नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं अभी स्टार न्यूज। अब वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। प्रयागराज महाकुंभ मेला के श्री गणेश के ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी जाएंगे, जहां दोपहर बाद आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। जहां दूसरे दिन भी वे महाकुंभ नगर में रहेंगे और वह दोनों दिन लगभग 23 घंटे तीर्थराज में रहेंगे। वर्ष 2019 के कुंभ के दौरान भी वह लगातार 2 दिन तक संगम नगरी में बिताए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इसके बाद लगभग 3 बजे अराल स्थित डीपीएस मैदान के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। यहां वे कार से हराल बांध रोड होते हुए चक्र माधव रैम्प से पांटून पुल से संगम लोअर मार्ग सेक्टर 20 में जाएंगे। यहां सभी 13 अखाड़ों के शिविर में बारी बारी से 5-5 मिनट का भ्रमण करेंगे और केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वहीं उसके बाद वे संविधान गैलरी का शुभारंभ करेंगे। यहां से वे परेड स्थित पुलिस लाइन जाएंगे और वहां फायर और रेडियो संस्करण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अग्रहरी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है, उसके दौरान उनके क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी, आज बात करें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आज लमसम 2:30 बजे आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा विलंब हो गया किसी कारणवश। और इसके पश्चात सीधा पहुंचेंगे, विभिन्न सेक्टरों में पहुंचेंगे, जहां पर स्थापित 13 अखाड़ों का भ्रमण करेंगे। इसके साथ साथ सेक्टर 3 में भी डिजिटल कुंभ का भवन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके तत्पश्चात समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री जी और उसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे। जी, इसके साथ और इनका 2 दिवसीय का कल के दिन भी इनके कुछ कार्यक्रम है, उसके दौरान कल क्या विशेष रहने वाला है? जी, कल बता दें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कल कार्यक्रम अलग अलग भ्रमण में है और कई अखाड़ों के साथ बैठक भी होनी है। और जैसे जो आज के साथ बैठक नहीं हो पाई, कल संभवतः सारी बैठकें होगी। इसके बाद 13 तारीख को 13 के बाद 13 के 14 को शाही स्नान को इस चक्कर, इसलिए कल बैठक होना है। इसलिए मुख्यमंत्री का आज जो प्रोटोकॉल है, आज का रात्रि विश्राम प्रयागराज में रहेगा। कल बैठक के बाद डिसाइड होगा कि किन अखाड़ों कितनी समय स्नान के लिए निकाला जाएगा, कैसे क्या चीजें होगी, ये स्पष्टीकरण हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता नितिन अग्रहरी, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर वो महाकुंभ मेला के पहले ही ये दौरा कर रहे हैं, जहां पर वे सेक्टर 20 में जाएंगे और यहाँ पर 13 अखाड़ों के शिविर में बारी बारी से 5-5 मिनट का भ्रमण करेंगे। वहीं केंद्र का उद्घाटन करने के बाद वे संविधान गैलरी का शुभारंभ करेंगे और यहाँ से वे परेड स्थित पुलिस लाइन जाएंगे और वहां फायर और रेडियो संस्करण के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सोनभद्र जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धान क्रय केंद्र की दुर्व्यवस्था सहित किसानों के कई समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपा है। जहां सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि सोनभद्र के कई हॉट शाखा क्रय केंद्र बोरे के अभाव बताया है। जहां प्रमोद यादव ने कहा कि बिचौलिया किसानों का शोषण कर रहे हैं। वहीं धान क्रय केंद्र पर न पानी की व्यवस्था है, न छाया की व्यवस्था की गई है। वही शासन प्रशासन की समस्याओं से कन्नी काट रहा है। और प्रमोद यादव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार केवल किसान का शोषण कर रही है। भाजपा के विधायक आंख बंद करके बैठे हुए हैं। वहीं पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी और सुरेश अग्रहरी ने कहा कि किसान विरोधी है। ये प्रदेश की भाजपा सरकार केवल किसान को परेशान करना है। वहीं आज ठंड में किसान आंदोलन किए बाध्य है और आज कई हॉट शाखा पर पानी की व्यवस्था नहीं कराई गई। सपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द से जल्द किसानों को समस्या का दूर करें। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और किसानगण किसानों की समस्याओं को लेकर सोनभद्र में कई हाट शाखाएं धान क्रय केंद्र पे बंद हो चुकी हैं और बोरे का अभाव है। लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है। हाट शाखा केंद्र पर न तो पानी की व्यवस्था है, न छाया की व्यवस्था है, न अलाव की व्यवस्था है। इसलिए आज हम लोग कलेक्ट्रेट पर आकर
प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम किया। खबर सोनभद्र से है। जसपा कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन, जहां किसानों की समस्या को लेकर पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। धान क्रय केंद्र की दुर्व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कन्हैया लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कन्हैया, जिस तरीके से सपा ने ये प्रदर्शन किया है, आखिर किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? जी श्वेता जी, आपको बता दें कि बोरे के अभाव को लेकर धान खरीद बंद होने के कारण यहाँ के जो किसान थे वो सपा कार्यकर्ताओं के पास गए, जो जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को अवगत कराए। वहीं मांग की है कि बोरे की जो कमी है सोनभद्र में वो पूरी की जाए और इनको जहाँ भी कंपरेटी है, जहाँ धान की खरीद हो रही है, न वहाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं, न ही अलाव की व्यवस्था है, जिसको देखते हुए एक तरफ माना जाए तो राजनीतिक पार्टियों ने अपना कमर कस लिया है इस समस्याओं को लेकर, जो जिले के घेराव कर रही है और सत्ता पक्ष को ही घेराव करने में लगे हुए हैं। जी कन्हैया, ये प्रदर्शन जो चल रहा है यहाँ पर कितने समय से ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन जो है 2 दिवसीय रहा, जिसमें किसानों को लेकर जो बात हुई तो जिलाधिकारी का कहना है कि जो कमियां हैं उसे पूरा की जाएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितने समय में क्या जिलाधिकारी जो कह रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं कि ये टाल मटोल होते ही रहेगा। अब खबर चलने के बाद अब देखा जाएगा कि कितने दिनों में ये आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। जी, वहां पर उन्होंने जो अपना ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में किन किन मांगों को मुख्यतः रूप से इसमें दिया गया है? किसानों का कहना है कि वही सत्ता जो विपक्ष सत्ता के सपा के कार्यकर्ता जो जिला सचिव हैं, उनका भी कहना है कि जो अलाव है ठंड के मौसम में जहां पानी की व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्थाएं दी जाए और धान उचित रेट पे लिया जाए जो किसानों को लाभ हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे कन्हैया लाल संवाददाता, जिन्होंने बताया कि सोनभद्र में किसानों की समस्या को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और उसमें इसी के साथ प्रमोद यादव ने भी ये भी कहा कि भाजपा सरकार केवल किसानों का शोषण कर रही है। वहीं भाजपा के विधायक आंख बंद करके बैठे हुए हैं। पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी और सुरेश अग्रणी ने भी किसान विरोधी कहा है। जामा मस्जिद को लेकर उपजे विवाद के बाद से ही यूपी का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस संभल में पुराने मंदिर मिल रहे हैं तो कुछ पुराने दंगों के मामले तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब योगी सरकार ने संभल में 47 साल बाद पहले दंगों की फाइल फिर से खोलने का आदेश दे दिया है। संभल में साल 1978 में दंगे हुए थे, जिसमें 184 लोग मारे गए थे। इन दंगों के बाद बड़ी संख्या में हिंदुओं ने संभल से पलायन किया था, जहां संभल में 47 साल पहले हुए इन दंगों की जांच एक बार फिर से शुरू हो गई है। एसपी के पत्र के अनुसार संभल जिला प्रशासन और पुलिस इन दंगों की जांच करेगी और 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। एसपी के बिश्नोई ने संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। 1978 संभल दंगों की एक बार फिर से खुलेगी फाइल, जिसके जांच के आदेश दिए हैं। योगी सरकार ने इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं, जिसके 1 सप्ताह में इनको देनी होगी रिपोर्ट। 1978 संभल दंगों की फिर खुली है फाइल, जहां योगी सरकार ने इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं 1 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट दी। वहीं पे जिलाधिकारी डीएम ने दी है इसकी जानकारी। जामा मस्जिद को लेकर उपजे विवाद के बाद से ही यूपी का जामा मस्जिद को लेकर उपजे विवाद के बाद से ही यूपी के संभल लगातार सुर्खियों में रहा है, जहां पर संभल में पुराने मंदिर मिल रहे हैं तो कुछ पुराने दंगों के मामले तूल पकड़ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विजेंद्र, जिस तरीके से 1978 के जो दंगे थे उसके चलते एक बार फिर से जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश दिए हैं, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
ज्यादा का वक्त उसके बाद से ही किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। इसी को लेकर यूपी सरकार ने 1978 में जो संभल में जो दंगा हुआ था उसकी फिर से जांच कराने की जो है आदेश कर दिए हैं। उसको लेकर संभल के जो एसपी ही के बिश्नोई, उसने एक पत्र लिखकर जिला अधिकारी को सूचना दी है कि जिस तरह से इसमें एक कमेटी गठित करके और उसमें एक 7 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट पेश करनी है। जो बात करें हम, गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें भी संभल के जो 1978 में जो दंगा हुआ था उसको लेकर भी बयान दिया था और उसको लेकर उन्होंने कहा था कि संभल में जिस तरह से 184 लोगों की हत्या हुई थी, जो मारे गए थे, उसमें कई परिवारों ने जो है पलायन करना पड़ा था। तो पुलिस प्रशासन जो है अब दंगे की हुई जो असली मौतों का जो है वो आंकड़ा जानना चाह रहा है और सरकार जो जानना चाह रही है उसके लेकर एक विधान परिषद के जो सदस्य थे शिरीष चंद्र ने संभल दंगे को लेकर जो है मांग की थी। तो उसको लेकर जो है एक संभल दंगे को लेकर जांच के लिए एक के बिश्नोई ने राजेंद्र पेशिया को जो है एक पत्र लिखकर जो है उसको अवगत कराया है। तो उसको लेकर जो है संभल में जो है 1978 में जो दंगा हुआ था उसकी जो है जांच एक बार फिर से जो जांच की जा रही है उसकी जो है 7 दिन के अंदर शासन को जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी विजेंद्र, जिस तरीके से उस दौरान जो कम से कम 169 इसमें मामले दर्ज किए गए थे, एफआईआर दर्ज की गई थी, क्या वो सभी मामले भी इसमें खंगाले जाएंगे कि जो मामले दर्ज किए गए थे वो कितने सही और कितने गलत हैं, उनको भी इस दौरान खंगाला जाएगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं 1978 से जुड़े जो सभी मामले थे उनकी सभी की जो एक बार जो है जांच करके जो है पहले 7 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसमें सबका जो है जिक्र किया जाएगा। तो उसको लेकर जो है संभल के उत्तरी एडिशनल एसपी हैं श्री चंद्र, वो उसकी जांच कर रहे हैं, एडीएम जांच में उसमें शामिल है। तो इनके द्वारा जो है जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद जो है जांच रिपोर्ट जो है शासन को भेजी जाएगी। जी विजेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो संभल का जो 1978 का जो दंगा था वो 1976 में दरअसल इमाम की हत्या के बाद से ये शुरू हुआ था, जो 2 साल बाद इसमें दंगा हुआ था, उसी के चलते क्या ये उनके पहलुओं पर भी जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, उस तरह से जो इसमें जांच में ये पूरी तरह से तथ्य सामने लाए जाएंगे, किस बात को लेकर कैसे दंगा हुआ था, कितने लोगों की हत्या हुई थी, किस तरह से क्या हुआ था, उसको लेकर जो है टीम जो है जांच करेगी। उसी के आधार पर जो है सरकार ने जो पिछले शीतकालीन सत्र में भी जो है मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो विधानसभा सत्र में जिस तरह से बयान दिया था, कहा था कि दोषी जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब तक जो है संभल में 1947 से लेकर अब तक जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, तो 209 हिंदुओं की जो है जिस तरह से हत्या कर दी, वहां से हिंदुओं के जो परिवार थे वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए। तो उसी को लेकर जो सरकार ने जो है बड़ा कदम उठाया है, उसी को लेकर जो बड़ा आदेश जारी किया है कि एक बार उस दंगे की जो है सरकार जो है सच्चाई जानना चाह रही है कि किस तरह से जो है दंगा हुआ था और जिस दंगे में क्या हुआ था, कैसे। तो उसको लेकर जो है सरकार एक बार जो है पूरी जानकारी जुटा जा रही है। इसी को लेकर जो है संभल प्रशासन जांच करके और सरकार को जो है इसकी रिपोर्ट पेश करेगा। जी इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए किनको बोला गया है और कितने दिनों के अंदर ये रिपोर्ट पेश की जानी है? जी बिल्कुल, जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जो लेटर जारी किया है, जो है जो एडिशनल एसपी हैं श्री चंद्र, एडीएम हैं, उनके द्वारा इसको जो है जांच की जाएगी। उसके बाद जो है जांच रिपोर्ट जो है एसपी के द्वारा जो है शासन को पेश की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर जो 1978 के जो संभल के दंगों की जो रिपोर्ट है वो देनी है, 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद इससे संबंधित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि संभल में पुराने मंदिर मिल रहे हैं तो कुछ पुराने दंगों के मामले तूल पकड़ रहे हैं और इसी बीच अब योगी सरकार ने संभल में 47 साल पहले दंगों की फाइल फिर से खोलने का आदेश दे दिया है। संभल में साल 1978 में दंगे हुए थे जिसमें 184 लोग मारे गए थे और इन दंगों के बाद बड़ी संख्या में हिंदुओं ने संभल से पलायन किया था। वहीं संभल में 47 साल पहले हुए इन दंगों की जांच एक बार फिर से शुरू हो गई है, जहां एसपी के पत्र के अनुसार संभल जिला प्रशासन और पुलिस इन दंगों की जांच करेगी और 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। वहीं एसपी के बिश्नोई ने संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है।
अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।